कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज मैंने बड़ी रैंडम सी वीडियो स्टार्ट की है। ये सवेला के मैं कुछ कपड़े निकाल रही थी। यहाँ पर स्कूल्स का एक मसला होता है, यहाँ पर नहीं बल्कि हर जगह ये तमाशे शुरू हो गए हैं, फ़लाना डे है जी, फ़लाना डे है। तो बस जी सवेला का भी कल्चरल वीक आ गया था। पूरा वीक है, उसमें आप पाकिस्तानी हैं सहेला, तो उसके हिसाब से जो जिस कल्चर का है वो उस हिसाब से ड्रेसिंग करे, फूड लेके आए और अपने कंट्री को प्रेजेंट करे लैंग्वेजेस के साथ और सब कुछ। तो जी हम लोगों ने वो तैयारी की थी। मैंने उसके कुछ कपड़े निकाल लिए थे, कुछ शलवार कमीज़ें थी, ये इसकी पटियाला है और साथ ऊपर शॉर्ट फ्रॉक है, ये इसका अंग रखा है येलो मस्टर्ड में, और ये इसकी जो है ये कमीज़ है। तो और साथ ये एक इसका वेलवेट प्लशी का फ़्रॉक है। तो मैंने कहा कि ये साथ पहन लेगी, और एक और इसका टेल फ्रॉक है। तो 5 दिन हो जाएंगे जी ऐसे पूरे। और कुछ साथ इसकी मैंने निकाली थी। यहाँ पर मैजी की ना कुछ बैंगल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो मैं कुछ साथ मैच कर लूँगी। ये रही इसकी बैंगल्स, तो वो कुछ साथ मैच हो जाएंगी सैंडल्स के साथ पहनकर। इंशाल्लाह उसका पूरा ये जो वीक है वो हो जाएगा। तो बस अब मैं इसकी करने लगी थी तैयारी। बस इनको हैंगर्स में करूँगी, पर आयरन करके ना हैंगर कर दूँगी, ताकि ये फिर आराम से मुझे पूरा वीक जो है वो किसी टेंशन में ना पड़ना पड़े आज क्या मैं निकालूँ और क्या करूँ। तो देखें इसका कल्चर वीक कैसा गुजरता है, बच्चे किस तरह से रेडी होके आते हैं। मैं जो भी शेयर कर सकूँगी मैं इसके स्कूल के हिसाब से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी कुछ टिप्स मिल जाएंगी कि किस तरह से अगर आपके बच्चों के स्कूल में कोई कल्चरल वीक है या कोई कल्चरल डे है तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने सवेला के कपड़े जो हैं वो हैंग कर दिए थे। अब साथ जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने कहा था मैं बाद में निकाल लूँगी, और फिर इसी तरह ही होता है, छोटे छोटे 10,000 काम जो है वो बाद में रह जाते हैं। मैं बाहर आ गई थी, इसके कपड़ों वगैरह का सारा ही काम शाम ख़त्म करने के बाद इधर भाभी इसको मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि ये सोचा था कि चलो हमारे जो ट्रेडिशन में हो सकता है हम जो कर सकते हैं हम वो कर लेंगे यहाँ पे। और मैं साथ ही चिकन के क्यूब्स काट रही थी छोटे छोटे से, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेटर्स बनाने लगी हूँ। और नजम ने मुझे कहा था कि घर के जो चिप्स होते हैं वो बना लो। मोस्टली हम लोग ले आते हैं फ्रोज़न ही। बच्चे तो सारे वही खा लेते हैं शौक से, लेकिन कभी कभी दिल करता है घर के चिप्स का, तो बस वो मैं फ्रेंच फ्राइज़, वो आलू, ये रेड पोटैटोज़ उसके लिए बेस्ट होते हैं। तो जी यहाँ पर ये फ्रेटर्स ज़बरदस्त से यहाँ पर ये रेडी हो रहे थे। आपको मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाके ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। जो बच्चे भी बर्गर्स वगैरह या पैटी नहीं खाते हैं वो ये ज़रूर खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर मायो और इस तरह एग वगैरह डला होता है। हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए, और जो है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि बच्चे आराम से वो चिकन खा लेते हैं। तो जी बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है ये डिनर की तैयारी हो रही थी। फ़िश थोड़ी कुछ पीसेस पड़े हुए थे वो भी निकाल के मैंने ओवन में रख लिए थे। चिप्स भी हो गए थे और सब कुछ यहाँ रेडी था। बस जल्दी जल्दी में यहाँ पे बर्गर्स जो है वो रेडी करी थी सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर सब बैठ के वेट कर रहे थे कि आज ही फैमिली रूम में हम खा लेते हैं, डाइनिंग पे खाना मत लगाना, क्योंकि साथ हम कोई मूवी शूवी देख लेंगे। तो जी खाना वाना खाने के बाद और सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर जो फर्स्ट डे मेरा स्टार्ट हो गया था भाग दौड़ का। सोहेला से ज़्यादा मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी, बहुत प्यारा व्यू था, शुक्र है बारिश नहीं हो रही थी। सोहेला को स्कूल से छोड़ के आने के बाद दी टटा मैंने कमरा फटाफट सही कर लिया था, जिसका हुलिया आप देख चुके हैं सुबह उठ के क्या हाल होता है कमरे का। और यहाँ पे ये रोहान साहब ने अपनी जो है वो उसने मॉन्स्टर ट्रक्स ला के यहाँ पे रख दिए थे। उसने कहा चलो जी पार्किंग एरिया साफ़ हो गया, मैं यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर लूँ अपनी। नीचे आके मैं ये वैक्स को गर्म करने के लिए लगाया था। वैक्स पॉट पॉट का भी बेड़ा गर्क हो गया हुआ था, क्योंकि मैं ये वेट कर रही थी वैक्स ख़त्म हो जाए तो दूसरी वैक्स डालने से पहले इसको यूज़ करके फिर मैं इसको क्लीन कर लूँगी। 10:30 हो गए थे, और फिर जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो किचन में होता है कि आप फटाफट बर्तन वगैरह धो लो। बर्तन धोने के बाद फिर हम मदर्स का, माओ का यही सारा दिन ऐसे गुजरता है किचन। और अब रात के खाने के लिए मैं बघारे बैंगन बनाने लगी थी, खट्टे बैंगन, और साथ ही कपड़े थे। तो जी ऐसे ही बस भाग दौड़ में इसी तरह सारा दिन जो है वो गुजर जाता है। और अब सेला को स्कूल से ले आई थी मैं, बस वो साथ थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। और फिर ये घर वापस आया था जी बाजी जान का लंच। और मैं इसको जो शानदे के अंदर ये इसका सिरप मैंने लिया है, विवाइवो समथिंग करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये इसके लिए मैं एनर्जी के लिए यूज़ कर रही हूँ, वाइटामिनस हैं, क्योंकि ये बाजी जान जो है खाने पीने में बहुत तंग करती है मुझे। यहाँ पर ये खुद बैठ कर मेरी वीडियो दिखा के बैठी हुई थी और उसी में खुश हो रही थी कि मामा मेरी मूवी चल रही है। ये मैंने इसका पिंक ड्रेस निकाल लिया था, एक सारे कपड़े इसके आगे पीछे हो गए थे, क्योंकि बस एक आधा दिन भी बीच में मिस हो जाए तो कुछ ना कुछ हो जाता है। यहाँ पर ही हमारा सबसे पसंदीदा काम, आप कोई काम और करें ना करें, कोई आपका इंतज़ार करे ना करे, ये हमेशा आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो बर्तन है सुबह के धो, स्नैक के धो, रात के धो, बस बार बार एक बर्तन और एक कचरा जो है ना, वो तो मेरा ख्याल है सबके घरों में ही यही हाल होता है।
और इधर से आप धो के जाओ, उधर से फिर ये भर के आपके सामने आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई आ जाओ हमें नहला धुला लो। तो बस फटाफट से इन्हीं के साथ लगी हुई थी जब तक थोड़ी देर बच्चे बैठे हुए थे। सहेला को मैंने वाइटामिन इसलिए शुरू करवाई हैं ताकि वो कुछ खाना थोड़ा बहुत शुरू कर दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी होती जा रही है। चूज़ी से ज़्यादा वो मुझे अब इरिटेट करने लग गई है। तो बस यहाँ पर मौसम अब ज़ाहिर है थोड़ा ठंडा, थोड़ा नहीं काफ़ी ठंडा हो गया है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सूप बना लिया था और साथ यहाँ पे बनने लगी थी दाल। ये हो गया जी हमारा सूप रेडी, क्योंकि हम 3 ही घर में इस वक्त हैं तो मैंने 3 ही बाउल्स में निकाला और साथ हमने रोल जो थे वो कर लिए थे फ्राई। ओके जी, ये लोग गए थे आज मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम खुद ग्रॉसरी करने गए थे, क्योंकि हम लोग नहीं जा सके थे। ये अपनी जॉब से ही दोनों भाई इकट्ठे चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। ये आ गया था जी नारियल पानी वहाँ से, और ये रही सारी ग्रॉसरी। और जी यहाँ पर शुरू हो गया है जी सेकंड डे। सुबह उठने के बाद मैं बस नाश्ते की तैयारी करी थी। नाश्ते में अंडा पराठा आज बना लिया था और ये नाश्ता जी हो गया था तैयार। और बस अब इसके साथ लगने के बाद जो किचन में कल सारी ग्रॉसरी आई थी वो रेडी करनी है, यानी रेडी नहीं करनी, उसको सारा समेटना। ये हमारा डिश वॉशर है जो कि ख़राब हुआ है और इसको भी सही करवाने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं था। तो इसके अंदर हमने कहा अपनी हम ये सारी ग्रॉसरी दालें शालें जो हैं वो रख देते हैं। अच्छी स्पेस मिल गई थी। और ये मैंने सोचा कि स्कूल में देना था, क्योंकि कल्चरल वीक है तो कल्चरल वीक के अकॉर्डिंगली वहाँ पर ये था कि जी आपके कल्चर में जो भी है आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप अपने कल्चर के हिसाब से लेके आएँ, हम अपने वेब पेज पर स्कूल पेज पर लगाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं नाश्ता ही, मॉर्निंग टाइम में जाती है वो, तो मैंने कहा नाश्ता का बेस्ट है तो हलवा पूड़ी चंगी है फिर पंजाबियाँ दी। तो मैंने बस वो बना ली फटाफट से। और मैंने कहा ज़ाहिर है सुबह उठ के बनाने वाला काम तो था नहीं ये। और इस तरह जी हमारा ये नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो गया था। बीच में एक दिन जो है वो मैंने स्किप किया था सुहेला का, क्योंकि वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग हो रही थी उसको, तो फिर मैंने उसको एक ऑफ़ करवा दी थी। तो जी ये सुबह उठने के बाद मैं जिस दिन इसका 4th डे था तो मैंने उस दिन ये सारा इसकी पूड़ियाँ शूड़ियाँ फ्राई की सुबह उठ कर। और क्योंकि सिर्फ ये एक काम था जो मैंने सुबह के लिए रखा था, बाकी सारा कुछ मैंने रात को रेडी कर दिया था। मैंने कहा था सुबह उठ के उसको दोबारा गर्म करके दो तड़का शुड़का थोड़ा ऊपर डालना होगा, वो मैं सुबह कर लूँगी ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे। तो जी यहाँ पर मैं हर चीज़ को दोबारा से गर्म कर रही थी। और ये मैं ले आई थी डिस्पोजेबल बर्तन, क्योंकि ऐसे बॉक्सेस में मैंने कहा वैसे देने की बजाय मैं ऐसे ले आती हूँ एल्युमिनियम वाले, तो उसमें बेस्ट है कि आप दे दो तो कोई टेंशन भी नहीं होती। इन दो में चला जाएगा आपके आलू भाजी और चने, और जो छोटा था उसमें हलवा, और बाकी की ये पूड़ियाँ। इसकी मैडम ने जो मार्गरेट है उसने मुझे बताया था कि जी हम 10 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो मैंने उस हिसाब से 22 जो हैं वो पूड़ियाँ कर ली थी। और साथ ये इनफ था, बल्कि मोर देन इनफ था। लेकिन ज़ाहिर अब थोड़ा थोड़ा देना भी अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पर ये हो गया था रेडी, और हमें पिक करने आ गई थी अरीशा की मामा। स्वेला की फ्रेंड है अरीशा, उसकी मामा हमें पिक करने आ गई थी। बस उनकी गाड़ी में हमने सारा कुछ रखा और फिर मैं स्कूल ड्रॉप कर आई थी। उसके बाद घर आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया मौसम हो गया है ठंडा, और ये मौसम होता है सूप और ड्राई फ्रूट्स का। तो बस जी यहाँ पर ये काम हो गया। सारा दिन इसी तरह भाग दौड़ में गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता दिन कहाँ जाता है। हम सब का बस यही यही सबका हाल होता है। और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे करने की भी। और आई नो दैट कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। एंड गुड मॉर्निंग। आज जनाब सोहेला का 5th डे है, कल्चरल डे, सो फ्राइडे है। और शुक्र है कल्चरल डे ख़त्म हुआ। और आज बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही है, लुक एट दिस। तो मैं सोहेला को रेडी करके बस बिठा दिया हुआ है और हम वेट कर रहे हैं। अभी उसकी फ्रेंड आएगी अरीशा वगैरह, हमें पिक कर लेंगे, क्योंकि ख़ुद से जाने वाला कोई सीन नहीं है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पे मैंने बाजी जान का लंच रेडी किया है। लंच भी क्या ख़ास तो कुछ लेके नहीं जाती, बनानास रखे जो मुझे पूरी उम्मीद है घर वापस आ जाएंगे। और साथ मैंने ये एक बन, उसके अंदर आज न्यूटेला लगा दी है, वरना तो वो बटर लगा के ही जाती है, तो मैंने न्यूटेला लगा दी है आज। और इधर ये बाजी जान रेडी होके बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। आज इसका ये ड्रेस, सारे कपड़े आगे पीछे हो गए, कोई किसी दिन शिफ्ट हो गया, कोई किसी दिन शिफ्ट हो गया था। बस इसको जैकेट पहनानी है। यहाँ पे मैंने तिलावत लगाई थी, लेकिन इनको कुछ और देखना था, कोई और जनाब ने सुननी थी। सो बस अब मैं इसको वो चेंज करके दे रही हूँ और वेट कर रहे हैं हम कि हमारे आ जाएँ फ्रेंड्स हमें पिक करने के लिए। लेट्स सी आज के दिन में क्या करती हूँ। आज का दिन वैसे मेरा तो मूड है कपड़ों को ज़रा शिफ्ट करने का, अपनी वार्डरोब ठीक करने का, क्योंकि कुछ करना नहीं है। कल हो गई थी जो कुकिंग होनी थी। लेट्स सी। और बस यहाँ पर आज जो है अरीशा, उसकी फ्रेंड, उसकी मामा ही लेके आई थी चीज़ें, पापड़ थे, पुलाव, और साथ ही उन्होंने सेवइयाँ बना ली थी। और मैं उसके लिए थोड़े पिस्ते ले आई थी। बस वेला की क्लास में 2 ही पाकिस्तानी, एक सवेला एक अरीशा, बाकी से बच्चों के अपने कल्चर उन्होंने अपनी तरह सेलिब्रेट कर लिया था। और जी यहाँ पर मैं आ गई थी जो सबसे
मुश्किल तरीन नहीं होता, लेकिन बस काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है ये भी करने वाला। सर्दियों में सर्दियों के कपड़े निकालो, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े निकालो। यहाँ पे पेटियों वाला तो सीन नहीं है, लेकिन बेड के नीचे मेरी काफ़ी स्पेस है, तो बस मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये मुझे लास्ट ईयर लोरी ने गिफ्ट किया था एंड इट्स सो प्रीटी। ये उनका है, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ केप है। और ये स्वेटर थी जो मैंने लास्ट ईयर ही बाय की थी, मैंने अभी पहनी नहीं है। बाकी मेरे वो ही कपड़े जो पहले मैं आपको दिखा चुकी हुई हूँ, तो बस उन्हीं को अब निकालेंगे, अदल बदल करेंगे। और मैं अब उन्हीं के साथ लगने लगी थी। मैंने अटैक में जाना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, जो मुश्किल तरीन काम होता है। ये भी मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा केप है और ये भी मैंने अभी नहीं पहना है। ले तो लिया था कि पहन लेंगे, लेकिन ये पहना नहीं गया, क्योंकि मैं नई चीज़ होती है वो घर लगाने का दिल नहीं चाहता, बाहर आना जाना इस तरह होता नहीं। और अगर आपने कहीं बाहर मॉल्स में जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो यहाँ पे बस वेदर ऐसा ही है कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करके नहीं जा सकते। यू हैव टू वेयर सम कोट्स और कुछ ऐसा आपको पहन के बाहर जाना पड़ता है। तो क्योंकि अब मौसम बहुत ठंडा जो होता जा रहा है। और ये मेरा ऑल टाइम्स विंटर का फेवरेट मेरा गोन। इसके बगैर जो है आपको फुल ठंड लग रही हो तो जैकेट स्वेटर तो घर में नहीं पहनी जाती, तो चलो जी गोन ऊपर चढ़ा लो। मैं यहाँ पर ये दूसरी साइड थी नजम की, मैं इधर से नजम के कपड़े निकालने लगी थी, क्योंकि इतने नजम के कपड़ों का हैंडी काम ये है कि मर्दों के कपड़े को इतने ढेर सारे होते नहीं हैं, बस वो इधर से निकालने इधर से मैंने रखने हैं, तो मेरे लिए बड़ा इजी सा था कि मैं फटाफट से ये कर लूँगी। यहाँ पर मैं आ गई थी एटक में ऊपर, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे ऊपर एटक में पड़े हुए थे। और एटक की अभी कुछ सीन ऐसा है जैसा आपको नज़र आ रहा है। ये कुछ मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ था, भाभी के अटैचेस पीछे थे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के टॉयज़ और उनके कॉट वगैरह वो सब कुछ पीछे पड़े हुए थे। तो मैं बस 2-2.5 घंटे लगा के एटक से भी सारा कुछ नीचे ला के सारा रूम हो गया था जी टाइडी अप। आप बस नीचे जाके बच्चों को खाना खिलाना है। और ये हो वार्डरोब जो है वो टाइडी अप हो गई थी सारी, ये सारी सेट हो गई मेरी वार्डरोब। और अब मैं इसके साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगी, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और फिर आपसे होती है मुलाकात किसी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।